नमस्कार जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट एग्जाम, हरियाणा टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम या फिर किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हों जिसमें सीडीपी के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हों तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित रखे हुए हैं। और दोस्तों, साथ में आपको कमेंट करते चलना है, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कमेंट करने से आप सभी चीज़ों को यहाँ पर विधिवत तरीके से समझ सकेंगे, आपको अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के हुए हम अपने टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर, कह रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए आज हम एमसीक्यू करेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न नहीं रखे हैं, आज 15 से 20 प्रश्न ही रखे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आज आपको मैं परखने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कितने प्रश्नों का यहाँ पर सही आंसर देने वाले हैं। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके द्वारा यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए गए हैं। तो चलिए अपने आप को आंकना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है यहाँ पर। तो चलिए बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि किलपैट्रिक इसके प्रवर्तक थे, पेस्टालॉजी थे, विलियम जेम्स या फिर जॉन डीवी। तो बिल्कुल इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ऑप्शन डी के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो प्रयोजनवाद एक विचारधारा थी उसके जनक, उसके प्रवर्तक कौन थे, जॉन डीवी थे। किलपैट्रिक की बात करते हैं तो देखिए योजना विधि के जनक यदि आपसे पूछता है तो योजना विधि के जनक थे किलपैट्रिक। योजना विधि किसके द्वारा, कहीं कहीं पर आपको देखिए किलपैट्रिक नहीं मिलेगा, जॉन डीवी आपको देखने को मिलेंगे। यदि किलपैट्रिक नहीं दिया है तो वहां पर आप सही आंसर लगाएंगे योजना विधि का जॉन डीवी, क्योंकि जो जॉन डीवी है वो किलपैट्रिक के गुरुजी थे और किलपैट्रिक जॉन डीवी के क्या थे, शिष्य थे। तो यदि आपको किलपैट्रिक या जॉन डीवी कोई एक मिल जाता है तो यहाँ पर आप एक आंसर कोई भी लगा दीजिएगा। देखिए पेस्टालॉजी की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान के जनक यदि आपसे पूछता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे तो यह आप सही आंसर लगाएंगे पेस्टालॉजी। देखिए विलियम जेम्स की बात करते हैं तो चेतना पर, कार्य पर इन्होंने जोर दिया है। चेतना पर दो लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, एक तो विलियम जेम्स के द्वारा और विलियम वुंट के द्वारा। लेकिन देखिए जो कार्य पर काम किया गया है, चेतना पर, चेतना के कार्य पर किसके द्वारा जोर दिया गया है, विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया है। इसी के कार्य पर जो दिया गया, इसीलिए प्रकारवाद का यहाँ पर क्या हुआ, जन्म हुआ। प्रकारवाद विचारधारा का जन्म हुआ। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल देखिए सभी महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसी के साथ में अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति किस प्रकार से विकसित की जा सकती है। ऑप्शन है कि यहाँ पर विकसित की जा सकती है या फिर स्व अध्ययन से आती है, जन्मजात होती है, या फिर यह ए और बी दोनों सही होंगे। देखिए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों में जो मौलिक चिंतन की शक्ति है, पहली बात तो देखिए विकसित भी की जा सकती है, दूसरी बात है जब वो खुद अध्ययन करेंगे तो उससे भी विकसित की जा सकती है। तो यहाँ पर ए और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बिल्कुल फास्ट तरीके से बिल्कुल यहाँ पर सभी प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, क्योंकि आज बहुत ही कम प्रश्न रखे हैं मैंने और एमसीक्यू टेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट के द्वारा बताना है कि आपने सही आंसर कितने यहाँ पर, कितने प्रश्नों के यहाँ पर सही आंसर बताए हैं। तो कह रहा है कि देखिए छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का सबसे श्रेष्ठ उपाय बताना है आपको कि सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या होगा। कह रहा है कि छात्रों की समस्याओं से अवगत होना। दूसरा कह रहा है कि छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करना और अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। दूसरा कह रहा है कि छात्रों को कठोरता से दंडित करना। भैया उनको मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घटना घटित हो जाएगी फिर यहाँ पर। डी ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों में भय युक्त
भय मुक्त वातावरण बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। कमेंट में आप बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बी के साथ में चला जाएगा यहाँ पर आंसर कि छात्रों से क्या करें, सीधे संपर्क स्थापित करें, उनसे मिलें जुलें और अनुशासनहीनता के मूल जो कारण है कि किसके कारण बच्चों क्या है नियमों का पालन नहीं कर रहा है, स्कूल में उद्दंडता दिखा रहा है, किसके कारण कर रहा है उसका कारण आप जरूर जानेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर बी के साथ में चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा। कह रहा है कि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए तो क्या है चिंतन शक्ति विकसित की जा सकती है। दूसरा कह रहा है कि छात्रों में स्व अध्ययन की आदत को विकसित किया जाए, या फिर कह रहा है कि छात्रों में खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि जिसको बोलते हैं हम मानसिक उद्दोलन विधि भी बोलते हैं, जो सृजनात्मकता से संबंधित है, या फिर शायद ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, या फिर कह रहा है कि ये सभी। तो देखिए यहाँ पर सभी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा कि छात्रों को समस्या समाधान विधि से क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। देखिए जब किसी बालक के सामने समस्या होगी, जैसे ही उसके सामने समस्या होगी तो वो चिंतन उसके दिमाग में चलना, चिंतन शुरू हो जाएगा। चिंतन जैसे ही शुरू होगा तो उसको क्या है सूझ आएगी, उस सूझ के माध्यम से वो क्या करेगा, समस्या का समाधान कर लेगा। छात्रों में कह रहा है कि स्व अध्ययन की आदत को विकसित करना, उनमें खुद अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, उनकी आदत को विकास करना, ये भी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सी, यहाँ पर सी कथन कह रहा है कि छात्रों को खोज और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर देखिए सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, बहुत ही देखिए अच्छे प्रश्न रखे हैं मैंने आज, और बिल्कुल आप इसका कमेंट करते चलिएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। देखिए एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए बालक जैसा होना जरूरी है, तभी आप सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यह कथन किसका है। कह रहा है कि मैनकेन का है, रूसो का है, अरस्तु का है, या फिर जॉन लॉक का है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैनकेन का यह कथन है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। अब देखिए रूसो हैं, रूसो की आपकी यहां पर प्रगतिवादी विचारधारा को याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि प्रगतिवादी विचारधारा के जनक कौन थे, तो आपको याद रखना है रूसो थे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक भी यदि आपसे पूछता है कि कौन थे, तो रूसो को आपको सही आंसर लगाना है। अरस्तु की आपको एक बुक को याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो देखिए अरस्तु थे। यदि आपसे पूछता है कि देखिए इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो पॉलिटिक्स को आपको याद रखना है। पॉलिटिक्स इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक की बात करते हैं तो इनके द्वारा कहा गया है कि बच्चे कोरी पटिया हैं। बच्चे क्या है, कोरी पटिया की संज्ञा किसको दी है इन्होंने, कोरा कागज है, ये कहा है किसके द्वारा, तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। देखिए बिल्कुल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न और सुपर फास्ट तरीके से करेंगे आज, बिल्कुल ज्यादा समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है, एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। देखिए कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं कि भेदभाव की भावना को, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि ईर्ष्या की भावना को, तीसरा कह रहा है कि एक दूसरे की मदद की भावना को, या फिर जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। देखिए किसी में भेदभाव की भावना को विकसित करना टीचर का मकसद नहीं होता है, ना ही उसका ईर्ष्या को पैदा करना होता है कि किसी के प्रति बालक झगड़ालू प्रवृत्ति का हो। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर चला जाएगा, एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना से सभी बच्चे मिलजुल कर रहें। यही भावना, यही शिक्षक की एक भावना है, यही वो कामना करता है कि सभी बच्चे सफल हों और एक दूसरे में उनके अंदर मदद की भावना हो, सहयोग की भावना हो। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। कह रहा है कि उच्च विद्यालयों की शिक्षक की मानते हैं कि उन्होंने देश की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कह रहे हैं कि शिक्षक केवल क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। शिक्षक तो केवल
छात्रों की दिशा बदल सकता है या फिर शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की दिशा मानते हैं। तो यहाँ पर डी के साथ में सही ऑप्शन चला जाएगा कि जो शिक्षक हैं वो क्या है, अपने रचनात्मक कार्यों से वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और क्या है, देश की दिशा बदलने में उनकी भूमिका अग्रणी रहेगी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार ना होने का कारण क्या है। देखिए हमारी शिक्षा है वो दिन पर दिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, अभी भी अच्छी नहीं है। देखिए ना तो भर्तियां अभी भी निकल रही हैं सरकार के द्वारा, देखिए यूपी सरकार के द्वारा तो अभी भी भर्ती जारी नहीं की जा रही है। देखिए कह रहा है कि पूरा स्कूल में देखिए कह रहे हैं कि शिक्षकों की कमी नहीं है। ये बच्चों के साथ में जिनकी तैयारी बेहतर है या फिर जो देखिए जिनके द्वारा बीएड या डीएलएड कर लिया गया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। यदि आपने भी देखिए बीटीसी वगैरह या डीएलएड किया है या बीएड किया है तो बिल्कुल आप अपने अध्ययन में लगे रहें। सरकार के द्वारा जरूर किसी ने देखिए हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत जुनून बनाए रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जरूर एक दिन आपके लिए भर्ती आएगी और आप निश्चिंत रूप से सफल होंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन आपको नहीं करना है, सरकार करेगी टेंशन, क्योंकि वो गलत कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार ना होने का कारण क्या है। शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता या फिर जवाबदेही की भावना का अभाव या फिर कह रहा है कि योग्य अध्यापकों का चयन न होना। तो देखिए ये सभी कारण है। शिक्षा के प्रति देखिए जो सरकारी तंत्र है वो उसकी क्या है, उदासीनता, इसका भी कारण है। जवाबदेही की भावना का अभाव है और योग्य शिक्षकों का चयन न होना। तो देखिए ऑप्शन डी के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। कह रहा है कि आपके विस्तृत ज्ञान से, कह रहा है कि जोर से बोलकर हो सकता है या फिर श्रोता के स्तर को जानकर हो सकता है या आपके उचित शब्दों के प्रयोग से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि आपके उचित शब्दों के प्रयोग से देखिए प्रभावी संप्रेषण क्या हो जाएगा, सफल हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक ही क्या करते हैं, व्याख्या करते रहते हैं। कुछ ना कुछ देखिए क्या करते हैं, शब्दों को वही बात बार बार दोहराते हैं। तो कह रहा है कि देखिए बात दोहराने से क्या कर रहा है वो शिक्षक, संप्रेषण के सिद्धांत को नहीं मान रहा है या कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है ये बार बार बातें दोहराना। कह रहा है कि समय को नष्ट करना है या फिर ये सभी। तो देखिए ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा कि संप्रेषण के सिद्धांतों को न मानना है। देखिए यदि यहाँ पर कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है ये विकल्प ना होता तो यहाँ पर ये सभी के साथ में चला जाता। देखिए समय को नष्ट करना भी होता है। क्या है, कोई आप अनावश्यक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं तो वो क्या है, संप्रेषण को सिद्धांतों को न मानना है। तो चलिए ए के साथ में सही आंसर चला जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल देखिए सुपर फास्ट तरीके से करेंगे सभी चीजों को। एमसीक्यू रखा है टेस्ट। दोस्तों बिल्कुल यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए कह रहा है कि नेता अपने समुदाय का होता है। कह रहा है कि एक शोषक होता है या फिर प्रतिनिधि होता है, स्वामी होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। जो एक नेता होता है वो अपने समुदाय या समाज का क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है जो अपने समाज का, अपने समुदाय का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है। कह रहा है कि जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों या फिर उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर उन बच्चों के लिए है जो क्या है, कहीं कोई काम कर रहे हैं। तो देखिए सही ऑप्शन डी के साथ में यहाँ पर चला जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा किसके द्वारा, परिवार के द्वारा संपन्न होती है या खुद के द्वारा संपन्न होती है। औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो देखिए औपचारिक शिक्षा का साधन होता है विद्यालय, आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है
कि देखिए अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, तो परिवार है, और औपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, विद्यालय है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, देखिए कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। ऑप्शन पहला दिया गया है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। तो ए के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिल्कुल इसका कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप उपर्युक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि उन्हें उपर्युक्त पद देकर, अच्छे वेतन के द्वारा, शोध प्रोत्साहन या पुरस्कार देकर, या फिर प्रशंसा के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर सी के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। उनको प्रोत्साहन, पुरस्कार, पुनर्बलन जैसे शब्दों का यूज करके उनको प्रोत्साहन देकर क्या किया जा सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। पहला कह रहा है कि रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, या फिर प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, या फिर नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो देखिए ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पर सही आंसर लग जाएगा कि रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा छात्रों और समाज के लिए क्या है, लाभदायक है। तो ए के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और एमसीक्यू टेस्ट था यहाँ पर। आज देखिए मैंने 10 यहाँ पर 15 से 20 प्रश्न ही यहाँ पर रखे थे और बिल्कुल हमने सुपरफास्ट तरीके से किया। ज़्यादा देखिए टाइम गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल अपने अध्ययन पर जोर दें। सिलेक्शन आपका जरूर होगा, चाहे वो सीटेट एग्जाम दे रहे हों, आप यूपी टेट दे रहे हों, हरियाणा टेट दे रहे हों। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कुल यहाँ पर कितने प्रश्न सही किए हैं। और एक एक प्रश्न देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे थे। सीटेट के मोस्टली ये प्रैक्टिस सेट देखिए सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया था। यदि आपको अच्छा लगा हो और यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो देखिए टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।